पुश्तैनी घर के नीचे मैंने अफ्रीका के स्टार हीरे खोजे। हर दिन मैं एक हीरा बाजार में बेचता और जल्द ही ट्रिलियनियर बन गया। खुशी में मैंने हर कर्मचारी को $5 लाख का बोनस दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि लालची मैनेजर और मुख्य कर्मचारी सोचेंगे कि मैंने उन्हें कम पैसा दिया है। उन्होंने 42 कर्मियों को हड़ताल पर चढ़ा दिया और सालाना बोनस से 10 गुना ज्यादा शेयर मांगने लगे। पता चलते ही मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने कंपनी बंद कर दी, संपत्तियां बेच दी, पूरी M+3 मुआवजा राशि दी और वहां से चला गया। जैसे ही उन्हें पैसे मिले उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरी चैरिटी परियोजना अब खत्म हो चुकी थी। हर किसी को अपना सेवरेंस मिल गया है ना। मैंने आप सभी के लिए 30% अतिरिक्त भी जोड़ा। इसे एक विदाई भोज समझिए। जो सिंह, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने बस ऐसे ही कंपनी बंद कर दी? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते? हाँ, मैनेजर चेन, आगे के दिनों में अपना ख्याल रखना। श्रीमान जो, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम तो बस बात कर रहे थे। हमारा इरादा इसे इतना बढ़ाने का नहीं था। क्या आपने नहीं कहा कि अब मजदूर सम्मान से कमा रहे हैं? तो फिर खड़े रहो। अब हम क्या करें? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? क्या हमें लेबर ब्यूरो जाना चाहिए? लेबर ब्यूरो क्या कर सकता है? पैसे तो दे दिए गए हैं और कंपनी पहले ही भंग हो चुकी है। क्या वो पिछले साल का कर्मचारी लाभ नहीं था? श्रीमान, जो ने वो खुद खरीदे थे। घबराओ मत। तो क्या हुआ अगर कंपनी चली गई? हम अभी भी यही हैं और ग्राहक भी यही हैं। जब तक हम सब साथ हैं, हम इसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। मैंने सिंह हुआ में 3 साल काम किया है। चाहे कुछ भी हो, मैं मुख्य स्टाफ था। जो सिंह के बिना भी मैं अब भी किसी बड़ी कंपनी में जा सकता हूँ। आज का इंटरव्यू तो बस एक औपचारिकता है। लीन सिंह हुआ में आपने कितने क्लाइंट साइन किए और सालाना कलेक्शन क्या था? मैं तो बस क्रिएटिव और क्लाइंट सपोर्ट देखती थी। तो जिन प्रोजेक्ट्स को आपने संभाला उनमें क्लाइंट कन्वर्जन रेट क्या था? रिन्यूअल रेट क्या था? हमारी कंपनी इतनी बारीकी से चीजें ट्रैक नहीं करती थी। तो चलिए मैं इसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ। आपने कितने प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से लीड ऑन एग्जीक्यूट किया था? लगभग कितना शुद्ध लाभ आपने कंपनी को दिलाया? मैं मिस्टर जो की सहायक थी। ये रोल आपके लिए ठीक नहीं है। पहले 6 महीने तक कोई बेस सैलरी नहीं मिलेगी। हर महीने के अंत में हम आपकी डील्स और कलेक्शन देखते हैं। शनिवार को ओवर टाइम होता है और कम प्रदर्शन पर निकाल देते हैं। एंट्री लेवल के लिए हम $12,000 देंगे, पर शुरुआत एग्जीक्यूशन से होगी। क्या मंजूर है? $12,000? क्या आप लोगों से कोई गलती हो गई है? सिर्फ मेरी बेस सैलरी ही सिंघों में $36,000 थी। मेरा तिमाही बोनस आसानी से $50,000 हो जाता था। तो फिर आप यहाँ मिस लिन का इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? सावधान रहें। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने सिंघुआ में 3 साल बिताए हैं। जैसे ही मैं वहां से निकला, मैं अचानक कोई नहीं रह गया। मिस्टर चेन ने अपनी पिछली कंपनी में बड़े क्लाइंट्स को संभाला था। वह कोर मैनेजमेंट में थे और उनके पास बहुत मजबूत प्रोजेक्ट अनुभव है। मिस्टर चेन, आपने शिनहुओ में अपनी वार्षिक सैलरी $1.2 मिलियन बताई है। जॉश, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे? बेस सैलरी $50,000 और परफॉर्मेंस पे अलग थी। आप साथ में क्या क्लाइंट रिसोर्सेज ला सकते हैं? मिस्टर जैसे लोग, ली, मिस्टर फैंग और मिस्टर झांग, ये सब मैंने संभाले थे। जब तक मैं वहां जाऊंगा वे मुझे मना नहीं करेंगे। क्या आपके पास उनके साथ सहयोग के रिकॉर्ड, ईमेल एक्सचेंज, पेमेंट शेड्यूल और रिन्यूअल ऑथराइजेशन है? ये सब मेरी पिछली कंपनी के सिस्टम में है। तो आपने व्यक्तिगत रूप से कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे? आपने कितने राउंड्स की बिजनेस नेगोशिएशन लीड की थी? कई प्रोजेक्ट टीम वर्क थे। आप सारा क्रेडिट एक ही व्यक्ति को नहीं दे सकते, है ना? ठीक है, ये भी सही है। तो चलिए अब नतीजों की बात करते हैं। हम आपको आपकी पिछली सैलरी नहीं दे सकते। मैनेजमेंट रोल के लिए $12-15,000 है। प्रोबेशन में 80% मिलेगा। आपको क्लाइंट रिसोर्सेज फिर बनानी होंगी। कितना? 12-15,000 और प्रोबेशन पर 80%। क्या वो पहले 50,000 कमाता था? लगा था वो ज्यादा काबिल होगा। बात ये नहीं है कि वह $50,000 के लायक था। जो सिंह तो बस उसे इज्जत दे रहा था। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम सोचते हो कि तुम मेरी कीमत लगा सकते हो? चेन, सिंघुआ छोड़ने पर आपकी यही वैल्यू है, $12,000। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम रकम ऑफर करने की? मार्केट वैल्यू? सिंघुआ में मेरी एक बात पर 40 से ज्यादा लोग मेरे साथ आ गए थे और तुम्हारी नजर में मेरी कीमत सिर्फ 12,000 है। एक ग्रिल्ड फिश और जोड़ दो। छोड़ो, रहने दो, ये तो थोड़ा महंगा है। सिंघुआ में वे कंपनी के खर्चे पर बिजनेस मील खाने के आदी थे। कॉफी ऑर्डर करते वक्त तो वे कीमत भी नहीं देखते थे। अब एक ग्रिल्ड फिश के लिए भी हिचकिचा रहे हैं। कुछ दिन और सह लेते हैं। एक बार लेबर विवाद जीत लिया या नई कंपनी मिल गई तो ये छोटी सी परेशानी कोई मायने नहीं रखेगी। तुमने कहा था सारे क्लाइंट्स तुम्हारे पीछे आएंगे, तो अब तक एक भी ऑफर क्यों नहीं आया? इतनी जल्दी क्या है? मैं बात कर रहा हूँ, है ना मिस लिन? आपने इस महीने का किराया क्यों नहीं दिया? और क्या आपका पिछला $8,000 का हाउसिंग अलाउंस भी बंद हो गया था? मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। 2 दिन और दे दीजिए। पिछली बार भी यही कहा था। महीने के अंत तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। उसने सच में अपनी जेब से पैसे दिए थे। कुल मिलाकर $680 है। आधा बांट लो। ठीक है, बांट लो। मैंने तो अभी अभी किराया दिया है, तो अब कौन देगा? इस टेबल के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले तुम ही पैसे दे दो। वो सिर्फ नाराज नहीं था, वो सच में चला गया और हमें छोड़ दिया। पहले मुझे हालत देखने दो। क्या आप मदद कर सकते हैं? ये बैग अब कितने में बिकेगा? कोनों पर घिसावट है और हार्डवेयर भी घिसा हुआ है। नीचे भी डेंट है, पर मैंने इसे कम ही इस्तेमाल किया है। ये क्लासिक मॉडल है। क्लासिक हो या ना हो, रीसेल इस पर है कि ये अब बिकेगा या नहीं, न कि आपने क्या दिया था। तो ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे? हालत औसत है और घिसावट काफी साफ दिख रही है। मैं ज्यादा से ज्यादा $12,000 दे सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने ये बैग लगभग $40,000 में खरीदा था। मैडम, सेकंड हैंड में यही होता है। ज्यादा पैसे देने से कीमत अब भी वही नहीं रहती। इस हालत, उम्र और एक्सेसरीज के साथ यही सबसे ज्यादा बायबैक प्राइस है। $15,000 भी नहीं? थोड़ा और बढ़ा दें? जल्दी ना हो तो कहीं और देख लें। अगर आप आज बेचती हैं तो $12,000 ही मिलेंगे। ठीक है, कर दीजिए, पेपर वर्क करता हूँ।